हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार यूपी टेट 2026 में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो पेपर जुलाई वाला जो पेपर है उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके बाल विकास प्लस हिंदी से संबंधित हैं। आपसे कहूँगा कि जो ये प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हूबहू प्रश्न आएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम लोग इन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और आपसे कहूँगा कि आप लोग लास्ट तक क्लास से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि लास्ट तक जुड़ेंगे तभी आपको अपना स्कोर मालूम होगा और अपनी वास्तविकता मालूम होगी कि आपको किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक में आपकी कितनी तैयारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आपका एक सिद्धांत है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो पूछा गया है आपका द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है स्पीयरमैन, सेकेंड ऑप्शन आपके सामने जेम्स ड्रेवर, थर्ड ऑप्शन आपके सामने हॉल्स और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने वेल्स। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपका पेपर है, कंप्लीट आपको आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वित्व का सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं आपके कौन है, आपके स्पीयरमैन ने आपका द्वित्व तत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की। आपके एरिक बर्ल ने, सेकंड आपका स्पीयरमैन ने, थर्ड आपका हॉल्स ने, फोर्थ आपका वुंड ने। मनोविज्ञानिक की प्रयोगशाला। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। किसने? वुंड ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कैटल, सेकंड आपके सामने गाल्टन, थर्ड आपके सामने अल्फ्रेड बिने, फोर्थ है वुडवर्थ। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर, अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक क्या कि जो आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोट्स्की वो कहाँ के निवासी थे। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने जापान के थे, रूस के, फ्रांस के, चीन के। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक वाइगोट्स आपके संबंधित थे आपके रसिया से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि आपका व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। यह कथन किसका है। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। यह स्टेटमेंट किसका है, आपका स्टर्नबर्ग का है, या फिर आपका वाइगोट्स का है, थर्ड आपका सैलोवी का, फोर्थ आपका मेयर का। कौन से मनोवैज्ञानिक का आपका स्टेटमेंट है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, स्टर्नबर्ग का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। क्या है, विभेदक परीक्षण की बात हो रही है और आपके ऑप्शंस हैं होरेस, सेकंड है वालास, थर्ड है जेपी गिलफोर्ड, फोर्थ है जेएम ओझा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, जेएम ओझा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है। किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है विभेदक अभिक्षमता, सेकंड आपके सामने समान अभिक्षमता, थर्ड आपके सामने आपका आर्म्ड सर्विस अभिक्षमता, फोर्थ आपका व्यावसायिक अभिक्षमता। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। ये आपका आर्म्ड नहीं है, यहाँ पे क्या होगा आर्म्ड है। आर्म्ड जो आर्मी सर्विस वाला नहीं होता, आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। फर्स्ट है अर्थशास्त्र, सेकेंड है दर्शन शास्त्र, थर्ड है आपका समाजशास्त्र, फोर्थ है आपका शिक्षा शास्त्र। आत्मा का प्रयोग, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है।
फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है आत्मनियंत्रण, सेकंड है आत्म अनुदेश, थर्ड है आत्म प्रबलन, फोर्थ है आत्म अभिव्यक्ति। किसका अभिप्राय? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आत्मनियंत्रण, सेकंड आपके सामने आत्म निरीक्षण, थर्ड है आपके सामने आत्मसम्मान, फोर्थ है आत्म प्रबलन। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप सभी लोग लास्ट तक जरूर क्लास देखिए क्योंकि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। एग्जाम में आपको बिल्कुल इसी तरह आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आत्म प्रबलन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न आपके से पूछा गया है, ये आप क्या है, आपका एक परीक्षण है। पूछा गया यह परीक्षण आपका किसने किया? किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य या शाही धब्बे होते हैं। शाही धब्बे को मसी लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं किस परीक्षण में 10 शाही धब्बे होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है रोसा परीक्षण, सेकेंड है आपका 16 PF, थर्ड आपका EPQ और फोर्थ है आपका MMPI। किस परीक्षण में होते हैं आपके? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, रोसा परीक्षण। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 45 से 65, ऑप्शन नंबर सेकंड 51 से 69, ऑप्शन नंबर थर्ड 52 से 71, ऑप्शन नंबर फोर 50 से 70। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर, 50 से 70। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न आपका संबंधित है पुस्तक से, और पुस्तक कौन सी है पूछा गया है पैथोलॉजी, क्या पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? फर्स्ट ऑप्शन है हॉलर, सेकंड ऑप्शन आपके सामने फिलिप, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने क्रैपलिन और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है बेंजामिन रस। किसके द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है? पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्रैपलिन, क्या क्रैपलिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है आपका असमान। असमान मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक थे। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने एडलर, सेकंड है सिगमंड फ्राइड, थर्ड है जुंग, फोर्थ है आपके सामने जीन एस क्यूरल। कौन थे आधुनिक युग के जनक? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न में आपका पूछा गया है आपका फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका हिप्पोक्रेटिस को, सेकंड है आइजैक को, थर्ड है आपका अरस्तु को, फोर्थ है आपका प्लूटो को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। फादर ऑफ मेडिसिन किसको जाना जाता था? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अरस्तु को जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सामूहिक पागलपन के प्रमाण किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10वीं से 15वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सेकंड 11वीं से 16वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर थर्ड 10वीं से 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर फोर्थ 10वीं से 16वीं शताब्दी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, 10वीं से 16वीं शताब्दी तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है मन स्नायु, क्या मना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? मना स्नायु विकृति के रोग का लक्षण क्या है? आपका आपका भय है, आकांक्ष आपका आशंका है, थर्ड है रोग, फोर्थ है आपका कष्ट। मना स्नायु विकृति के रोग का लक्षण आपका है, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्या आशंका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है छात्रों में, क्या छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है बालकों को पारितोषिक या इनाम देकर, सेकंड है उदाहरण देकर, थर्ड है ताड़ना मार उनको पिटाई करके, फोर्थ है सजा देना।
हम लोग कैसे समझाएंगे, उदाहरण देंगे। कोई आदमी चोरी कर रहा है, फिर उसको पनिशमेंट दिया जाता है जो कि गलत चीज़ है, तो कैसा उदाहरण देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपका अधिगम, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। क्या है कि अधिगम व्यवहार परिवर्तन करता है। सेकंड है नवीन अनुभव प्राप्त करने में अधिगम। थर्ड है आपका समायोजन। फोर्थ है इनमें से सभी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग आंसर दीजिए सभी प्रश्नों का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर। क्या, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है थकान का, थकान का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट निरंतर कार्य करते रहना। सेकेंड है शिक्षण विधियाँ। थर्ड है विश्राम। फोर्थ है अपर्याप्त रोशनी। थकान के विषय में बात की जा रही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। जब आप विश्राम ही कर रहे हैं तो आपको थकान कैसे होगी, तो कारण नहीं आपका विश्राम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपका आधुनिक युग। क्या, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका शिक्षा का। सेकंड है जीवन की अस्थिरता का। थर्ड है आपका आराधना का। फोर्थ है आपका भौतिकता का। सभी स्टूडेंट को आंसर देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, जीवन की अस्थिरता का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लिंग, लिंग का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट माता द्वारा। सेकंड है पिता द्वारा। थर्ड है माता पिता द्वारा। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। लिंग मतलब जो बच्चे का जन्म होता है, बॉयस होगा या गर्ल्स होगी, किसके द्वारा निर्धारण होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, पिता द्वारा। दो सज्जन पुरुष हैं, वो मतलब उनको मालूम है, लेकिन वो जो जिनको एजुकेशन नहीं है वो हमेशा दोष देते हैं अपनी वाइफ को कि बेटी जन्म ले रही है, क्या क्या जन्म बॉयस जन्म ले रहा है। लेकिन ये जो शख्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, ये किसके द्वारा निर्धारण होता है, आपके पिता द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है गर्भस्थ। क्या, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। मतलब संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं हम लोग कब, जब शिशु आपका कहाँ गर्भस्थ, कहाँ पर आपका प्रारंभ होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, सिर से। सेकंड है आपका पैर से। थर्ड है आपका हाथ से। फोर्थ है आपका संपूर्ण शरीर से। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को देना है। शिशु का विकास कैसे होता है, सिर से पैर की ओर, तो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले संवेदनशीलता भी कहाँ से होगी, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, सिर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था है। कौन सी अवस्था है, आपको जो राइट आंसर हो जाएगा जन्म के बाद की। अगर बालक के विकास की बात पूछता है, एक तो होती है आपकी गर्भावस्था, बाल्यावस्था और आपका किशोरावस्था, पौर्णावस्था। तो वो इसमें पूछी गई कि आपका युवावस्था, इस जन्म के बाद। तो जन्म के बाद में आपका क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद क्या होता है, आपका शैशवावस्था होती है। शैशवावस्था के बाद में आपका क्या आती, बाल्यावस्था आती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका बाल्यावस्था होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यौन। क्या, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है। कौन सी ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का। सेकेंड है उपव्रक ग्रंथि का। थर्ड है आपका गल ग्रंथि का। फोर्थ है आपका उपगल ग्रंथि का। यौन परिपक्वता की बात हो रही है। जैसे कुछ लोगों को हार्मोन्स की दिक्कत हो जाती है, तो ये किसके द्वारा, कौन कंट्रोल करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने वीर पूजा की भावना जागृत होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सेकंड बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर थर्ड पौर्णावस्था में। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। वीर पूजा की बात हो रही है, सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वीर पूजा क्या है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें डाउट करते हैं, इसलिए गलत आंसर हो जाता है। वीर पूजा मतलब ये होते है कि जब हम लाइफ में कोई एक ऐसी स्टेज पे होते हैं जिसमें हम लोग किसी जो महान व्यक्ति होती है, जो अच्छी पर्सनालिटी होती है, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं, या फिर उसके अनुसार हम लोग बनना चाहते हैं। जैसे कि और ये अवस्था, ये कौन एज की कौन सी अवस्था में होती है, आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था में आप लोग क्या करते हैं, एक अच्छी पर्सनालिटी चुनते हैं, जैसे महात्मा गांधी को, चंद्रशेखर आज़ाद को, भगत सिंह को, फिर उनकी तरह आप बनना चाहते हैं। तो इसी को कहा जाता है वीर पूजा। तो वीर पूजा की भावना किस में जागृत होती है, आपकी किशोरावस्था में। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। क्या? सामाजिक, आदर्शवादी, धार्मिक, अव्यवहारिक। अति संरक्षणशीलता बालक को क्या बना देती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आदर्शवादी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया आपका कि जो आपके दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है। फर्स्ट आपका समस्यात्मक बालक, सेकंड आपका अपंग बालक, थर्ड आपका पिछड़ा बालक, फोर्थ है आपका नाजुक बालक। क्या कहा जाता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या? समस्यात्मक बालक। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने है प्रतिभाशाली, ऑप्शन नंबर सेकंड है मंदिर श्रवण वाले, थर्ड है आपके सामने पिछड़ा बालक, फोर्थ है आपके सामने समस्यात्मक बालक। मतलब क्या कुछ टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चिन्ह भाषा जैसे ब्रेल लिपि होती है, श्रवण दृश्य जो आपकी जो विधियां हैं उनकी बात हो रही है, तो किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? आपका मंदिर श्रवण वाले। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है। किशोरावस्था, पौर्णावस्था, वृद्ध या बालक। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता किस में आ जाती है? आपकी जो आ जाती है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर, किशोर में। किशोर में जो 18 ईयर्स के आसपास होता है तो हम लोग जानते हैं कि बालक परिपक्व हो गया, तभी तो उसको वोटिंग अधिकार मिलता, चीज़ें मिलती हैं ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, किशोर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हिंदी के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग लास्ट तक करना। आप लोग बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपकी रचयिता पूछ ली है, आपकी रचना है और रचयिता बताना है। आपके चंद्रायन के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट मलिक मोहम्मद जासी, ऑप्शन नंबर सेकंड कुतुबन, ऑप्शन नंबर थर्ड मंझन और ऑप्शन नंबर 4 मुल्ला दाऊद। आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो अपने इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर कर दें। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप लोग अपनी क्लास को जल्दी कंप्लीट कर सकेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रायन के रचयिता आपके कौन है? आपका ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर। कौन? आपके मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है आपके हिंदी साहित्य में और आपका मेंशन रखा सिलेबस में। द्विवेदी युग नामकरण किया गया किसके द्वारा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सेकंड है आपका शांतिप्रिय द्विवेदी के नाम पर, थर्ड है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, फोर्थ है आपका सोमनलाल द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग आपका पड़ा है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन आपका दिया गया है कि छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। ऑप्शन नंबर है आपके है फर्स्ट सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में, ऑप्शन नंबर सेकंड मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, ऑप्शन नंबर थर्ड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, फोर्थ है आपका श्रीधर पाठक में। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने पहला तार सप्तक, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रथम तार सप्तक, थर्ड आपका तार सप्तक, फोर्थ है आपका तार सप्तक। 2 ऑप्शंस आपके रिपीट हो गए हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है उनको? तार सप्तक कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में बात की गई आपका
अपने अपने पिंजरे, आत्मकथा की बात की गई। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके सामने मोहनदास नेमिसराय की है। ऑप्शन नंबर थर्ड जयप्रकाश करदम की। ऑप्शन नंबर फोर सयाजीराव सिंह बेचैन की। सभी को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द राइट आंसर आपका मोहनदास नेमिसराय की। क्या? मोहनदास नेमिसराय की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इतरत मम रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ममता कालिया की। ऑप्शन नंबर सेकंड मन्नू भंडारी की। ऑप्शन नंबर थर्ड चित्रा मुग्दल की। ऑप्शन नंबर फोर्थ मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी रचना है? सभी को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर मैत्रेयी पुष्पा की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को करते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 100 अजान 1 सुजान। ऑप्शन नंबर सेकेंड धूर्त रसिक काल। ऑप्शन नंबर थर्ड निसराय हिंदू। ऑप्शन नंबर फोर्थ श्यामा स्वप्न। राइट आंसर का जवाब दीजिए सभी स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर 100 अजान और 1 सुजान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गोदान की बात की गई। गोदान आपका उपन्यास है कि कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से। ऑप्शन नंबर सेकेंड है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को समेट लेने से। ऑप्शन नंबर थर्ड आपके सामने दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से। ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपके सामने साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक मंच पर लाने से। क्या है आपके सामने? कसावट में कमी आपकी आई है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो गोदान उपन्यास है उसमें किसकी कमी है? शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि की दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कवि की बात की गई है और कवि आपके बहुत ही बड़े कवि थे आपके कवि केशवदास। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विशेष विविधता में भटक गई थी? मतलब क्या इनकी जो विशेषता थी लेकिन वो अपेक्षा छंदों की विविधता से भटक गई थी। रचना इनकी है रामचंद्रिका। सेकेंड है कवि प्रिया। थर्ड है आपकी रसिक प्रिया। फोर्थ है आपकी रतन बावनी। देख रहे हैं कितने बेहतरीन प्रश्न हैं। आपका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर रामचंद्रिका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये आपका सूत्र है। सूत्र पूछा गया कि किसके द्वारा ये सूत्र दिया गया है। सूत्र आपका है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग द्राद रस निष्पत्ति। सूत्र किसका है? आपको बताना ये सूत्र किसका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भरत मुनि का है। ऑप्शन नंबर सेकेंड कुंतक का है। ऑप्शन नंबर थर्ड वामन का है। ऑप्शन नंबर फोर क्षेमेंद्र का है। सूत्र देख रहे हैं कितना भारी भरकम है, ये किसने दिया आपको बताना है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना। सेकेंड है हिंदी साहित्य का ज्ञान होना। थर्ड है शुद्ध उच्चारण करना। फोर्थ है उपरोक्त सभी। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि आपकी क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कक्षा अभिनय प्रणाली। सेकेंड है आपका रंगमंच प्रणाली। थर्ड है आपका अर्थबोध प्रणाली। फोर्थ है आपका व्याख्या प्रणाली। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि आपकी है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर कक्षा अभिनय प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बात की जा रही है? नेक्स्ट प्रश्न में बात की जा रही है कि लोक मंगल, क्या लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन से हैं? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, क्या ये आपके मलिक मोहम्मद जासी हैं? सेकंड ऑप्शन आपके सामने है, क्या ये गोस्वामी तुलसीदास हैं? थर्ड है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जिसको अज्ञे के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ है आपका मुक्तिबोध।
लोक मंगल की भावना। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है आपका। टा, चा, ता, उ। हम लोग ने पढ़ा था जो आपका ता वर्ग है वो किस में आता है, आपका दंत वर्ण में आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से आपको तत्सम शब्द बताना है। आपका 4 आपके विकल्प दिए गए हैं। क्या आपका ऊंट है, सेकेंड है काठ है, थर्ड है दुग्ध, फोर्थ है आपका काम। तत्सम शब्द आपका कौन सा है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आपका दुग्ध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द। मतलब कि पहले प्रश्न को समझ लीजिए। जैसे हिंदी शब्दकोश आपकी क्या है, आ से स्टार्ट होती है। कैसे, सबसे पहले आपके स्वर होते हैं, फिर आपके व्यंजन होते हैं। तो हिंदी शब्दकोश आपके आ से स्टार्ट होती है, फिर आपके व्यंजन आते हैं। व्यंजन आपसे का से लेके ज्ञा तक चलती है। तो इसी में बताना कि जैसे का, खा, गा है तो आपको अरेंजमेंट कैसे करना। सबसे पहले का आएगा, का से पहले आ है तो आपका आ आएगा। स्वर क्या है, ये मात्राएं का रूप लेती हैं और व्यंजन के साथ में। तो जैसे का, खा, गा, ये 4 वर्ण हैं, तो आपको देखना कौन सा शब्द आपका का से स्टार्ट हो रहा, तो वही वर्ण आपका पहले आएगा। इसी तरह आपको मात्रा का भी ध्यान देना है, आधा जो व्यंजन उसको भी ध्यान देना है। इस तरह आपको शब्दकोश में पहले आने वाले शब्द को बताना है। फर्स्ट आपके सामने वक्त, सेकंड आपका वर्क, थर्ड आपका वर्क और फोर्थ आपका वर्ग। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, आप लोग जल्दी से बताइए। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए आप। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या करना है, आप लोग सभी इनको तोड़ना। सबसे पहले आपका क्या है, वाह है, और ये आपका आधा का है, तो का प्लस ता। आपका इस तरह से आपको सबको वर्ण को तोड़ना है, फिर आपको देखना है कि आपका कौन सा आपका राइट आंसर है। समझ गए हैं कि क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले वाह, आधा का, फिर उसके बाद में फिर आपकी ता आ रही तो वक्त है। इसी तरह आप जब चारों वर्णों को देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला दिए गए विकल्पों में से कौन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न में है आपका मोक्ष की इच्छा। क्या, मोक्ष की इच्छा करने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका मुमूर्छा, सेकंड ऑप्शन आपके सामने है मुमुक्षु, वर्तनी भी देखनी है। थर्ड है आपका मुमुक्षु और फोर्थ है आपका मुमूर्छा। वर्तनी के हिसाब से बताना आपको, वर्तनी भी इसमें पूछ ली गई एग्जामिनर ने। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर, मुमुक्षु। मतलब तीनों में आपके छोटू की मात्रा है। हिंदी शब्दकोश में अंग, मतलब अंग किस वर्ण से पहले आता है। क्वेश्चन को समझना है, अंग के पहले कौन सा वर्ण आता है आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आपको स्वर को रिपीट करना है। ओ औ अंग, मतलब क्या आ रहा, औ आ रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको दिए गए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, और क्या शब्द है, उपकार को ना मानने वाला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कृतज्ञ, सेकंड है आपके सामने उपकारी, थर्ड है कृतज्ञ, फोर्थ है अपकारी। जो वह व्यक्ति जो उपकार को नहीं मानता। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कृतज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ताजमहल। क्या, ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है। रेगिस्तान की पूर्ति करनी है, बताना कौन सा शब्द इसमें आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिल्पकला, ऑप्शन नंबर सेकंड है मूर्तिकला, ऑप्शन नंबर थर्ड है चित्रकला, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका स्थापत्य कला। ताजमहल की बात हो रही है, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका जो राइट आंसर है ताजमहल, किसका उदाहरण है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्थापत्य कला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रिक्त स्थान दिया गया और पूछा गया व्यक्ति को किम कर्ता विमूढ़ बना देती है। फर्स्ट ऑप्शन दुविधा, सेकंड है सुविधा, सेकंड है थर्ड आपका विविधा, फोर्थ है अविधा। व्यक्ति को किम कर्ता विमूढ़ बना देती है आपकी दुविधा, कन्फ्यूज्ड जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है। आपका का लगा है, इक लगा है, आक लगा है या अक लगा है। लेखक को आप लोग उच्चारण करना। कोई भी आपका ऐसा प्रश्न आता है जिसमें लिंग पूछ ले या पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, ऐसे
प्रत्यय उपसर्ग पूछ ले तो आपको प्रोनाउंसिएशन के द्वारा आप पता लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो लेखक अगर आ रहा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, मतलब जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका कौन सा गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर स्वदेशिता, ऑप्शन नंबर सेकंड उपयुक्तता, ऑप्शन नंबर थर्ड है अशुद्धता और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका क्रमबद्धता। कौन सा गुण नहीं है, सभी को आंसर देना। आपका जो राइट आंसर है अशुद्धता। पाठ्य पुस्तक की क्या होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, हुई है ना गुण उसका, लेकिन अशुद्धता इसमें दे दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अनया से अनन्या किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मैत्रेयी पुष्पा की, ऑप्शन नंबर सेकेंड है मृदुला गर्ग की, ऑप्शन नंबर थर्ड है कृष्णा सोबती की, ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रभा खेतान की। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो अभी आधुनिक युग की जो कवित्री हैं कवि हैं उनकी रचना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर प्रभा खेतान की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, और कौन सा अलंकार आपको बताना है। फूले काश, क्या फूले काश सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुराई। चार अलंकार आपके सामने दिए गए, आपको बताना है। आपका उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, श्लेष है। सभी स्टूडेंट आंसर दें। इसमें क्या हो रही, उपमेय में उपमान की संभावना जहाँ होती है वहाँ पर क्या आता है, उत्प्रेक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार। आपके सामने पंक्तियाँ दी गई, आपको बताना है कि किस कवि की ये पंक्तियाँ हैं। पंक्तियाँ क्या हैं इनको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेई चितवत एक बार। आपकी ये देव की कविता है, पंक्तियां हैं। बिहारी की, रसलीन की, फोर्थ आपका मतीराम की। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रसलीन की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूछा गया है आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बंकिम चंद्र चटर्जी, सेकंड है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, थर्ड है आपका भगत सिंह, फोर्थ है आपका जैनिन। किसकी रचना है सभी को बताना है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पिता एक कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शेखर जोशी, ऑप्शन नंबर सेकेंड उषा प्रियमवदा, ऑप्शन नंबर थर्ड उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर फोर्थ ज्ञान रंजन। सभी को आंसर देना है। पिता कहानी के लेखक आपके कौन हैं, आपके जो पिता कहानी के लेखक हैं आपके ऑप्शन नंबर आपके डी इज़ द राइट आंसर ज्ञान रंजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हिंदी, क्या हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है भारतेंदु आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड है रामचंद्र शुक्ल, फोर्थ है आपका नागेंद्र। हिंदी नए चाल में ढली कथन यह किसका है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसमें पूछा गया पंक्तियों के विषय में, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। किसकी पंक्तियाँ हैं, नरेंद्र शर्मा की, सेकंड हरिवंश राय बच्चन की, थर्ड है बालकृष्ण शर्मा, फोर्थ है आपका भगवती चरण वर्मा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर भगवती चरण वर्मा। आपसे कहूँगा कि जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो अपने इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोग क्लास सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे तो आपका क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से प्राप्त होगा और आप लोग कंटिन्यूस क्लास अटेंड कर सकेंगे। आप लोग क्लास से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपसे कहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।